इंडिया गठबंधन को लगभग 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब, और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उनको 235 के करीब सीट मिल रही है। जनता का मूड यही दिखना है। जनता ने रोजगार पे वोट दिया है, जनता ने किसान के सवाल पे वोट दिया है, जनता ने जो सपने दिखाए थे बीजेपी ने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? देखिए, ईवीएम को लेकर तो बहुत संशय बना रहता है, बहुत लोगों ने इस पर बात भी कही है। खुद जहां से ईवीएम बनी है वहां इस्तेमाल नहीं होती है, जहां सबसे पहले लोगों ने इस्तेमाल किया था। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो हम चाहेंगे कि जो हमारा पुराना मॉडल था, साफ सुथरा मॉडल चुनाव कराने का, उसी मॉडल पे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें टीवी और मैं हूं आपके साथ सिमरन का। इस वक्त मैं मौजूद हूं 10 राजाजी मार्ग पर, जहां पर आए हुए थे इंडिया अलायंस के सभी जो पार्टी के नेता थे वो आए थे, जिसमें केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार सब मौजूद थे। जहां पर उन्होंने जो 4 तारीख को आने वाले जो मतगणना है उसके बारे में बात की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे है, उन्होंने मीडिया से कुछ बात भी कही थी। आप भी सुनिए हमारी ये स्पेशल बाइट। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है। खास करके चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर अबुल फरज शाजली। आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट लीडर था और अब मैं बिहार कांग्रेस में काम करता हूँ। अभी जो मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, तो आपको क्या लगता है जो इन्होंने मतगणना के बारे में बात की है जो 4 जून को होने वाले है, तो आपके हिसाब से क्या इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। करोड़ों भारतीयों की आशा है, करोड़ों गरीबों की आशा है, इस देश के बेरोजगार नौजवानों की आशा है, और भारत की आत्मा की मतगणना है। भारत का जो सोल है, जो इंक्लूसिवनेस है, जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो हमारे देश का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उस इतिहास को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया है। लोगों को ये झूठ, डर और जो भाईचारे को खत्म करने वाली राजनीति है, उस राजनीति को नकारने के लिए मतदान किया है। हम सभी को उम्मीद है, जो भी भारत की आत्मा में, भारत की एकता में विश्वास रखता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर जो रहते हैं, इस भावना में विश्वास रखता है, उन सब के लिए कल का दिन 4 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और सबकी ये आशा है कि एक ऐसी सरकार बने जो हमें सही में विश्व गुरु बनाए। आपने बताया कि आप बिहार के कांग्रेस से है। बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार जो रह चुके हैं, उनका ये है कि वो कभी इंडिया गठबंधन का साथ देते तो कभी वो बाहर पार्टी से निकल जाते, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो मतलब कैसे नेता है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं, अगर उनके राजनीति के कई चरित्र हैं। देखिए, हम तो इस चीज को पसंद नहीं करते कि वो आज इस दल के साथ हैं, उस दल के साथ हैं, मगर उनके गवर्नेंस से किसी बिहारवासी को मैं नहीं समझता कोई शिकायत होगी। उन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया भी है और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मगर हम साथ साथ ये चाहते हैं कि वो अपना एक जो है वो एक अपनी एक फिक्स आइडियोलॉजी पे रहें। अभी जो अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में जो इनकी मीटिंग हुई है, आपको क्या लगता है कि किस बारे में मीटिंग हुई होगी? लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी उसमें मैनिफेस्टो निकाला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ निकाला जाएगा, कुछ गारंटी, कुछ मैनिफेस्टो समथिंग? नहीं, हमारी तो जो न्याय की बात थी, जो राहुल गांधी जी ने अपना न्याय पत्र जारी किया है, वो ऑलरेडी जनता के बीच में पहुंच गया है। बस अब ये 4 जून में रिजल्ट आने की देर है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो ऐसा विश्व गुरु कांग्रेस पार्टी बनाएगी, जिस विश्व गुरु में ऐसी सड़कें बनेंगी कि अगर सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो कोई भी उस व्यक्ति का जाति धर्म पूछे बगैर एक भारतीय होने के नाते उसकी मदद करेगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस विश्व गुरु जो भारत बनेगा और जो उसकी सड़कें बनेंगी, अगर उस पर कोई एक्सीडेंट होगा तो लोग पहले सामने वाले का धर्म देखेंगे, सामने वाले की जाति देखेंगे और तब जाके उसकी मदद करेंगे। वो बिल्कुल डिविसिव पॉलिटिक्स भारत की आत्मा को झिकझोरने तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर हमारे इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आती है
तो आप देखिएगा कि वो सही मायने में जो विश्व गुरु होता है, जहाँ प्यार, मोहब्बत, एकता, अखंडता के साथ विकास की बात होगी। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, दिल्ली में 25 तारीख को इलेक्शन हुए थे, लेकिन दिल्ली के कई कई ऐसे इलाके थे जहां पर ईवीएम घोटाले की बात चल रही थी, ईवीएम घोटाला हुआ था और उस घोटाले की वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें ज्यादातर ये दिखाया जा रहा था कि जो घोटाले हो रहे हैं वो बीजेपी पार्टी का ही बटन दब रहा है, चाहे वो झाड़ू का बटन दबाए, चाहे वो पंजे का बटन दबाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ईवीएम को लेकर तो बहुत संशय बना रहता है, बहुत लोगों ने इस पर बात भी कही है। खुद जहां से ईवीएम बनी है वहां इस्तेमाल नहीं होती है, जहां सबसे पहले लोगों ने इस्तेमाल किया था। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो हम चाहेंगे कि जो हमारा पुराना मॉडल था, साफ सुथरा मॉडल चुनाव कराने का, उसी मॉडल पे चुनाव हो। लेकिन ईवीएम के जो घोटाला अभी चल रहा है, आपको लगता है कि ये घोटाला होने के बावजूद क्या इंडिया गठबंधन सरकार सत्ता में आ पाएगी? देखिए, घोटाला तो हो रहा है और बहुत सी जगह से शिकायतें भी आ रही हैं। हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, मगर हम इस बात से आश्वस्त हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर लें, सच को छुपाया नहीं जा सकता और इंडिया गठबंधन की मेहनत को और जनता के प्यार को दबाया नहीं जा सकता। और इसी विश्वास के साथ वो लाख कोशिश कर लें, मगर हमें ये विश्वास है कि इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।